हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल। और आज हम देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल पाइथन ऑनटू आवर सिस्टम। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे सिस्टम के ऊपर पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको सिंपली आपके स्टार्ट मेनू में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है cmd, दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट। फिर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होते ही यहाँ पे आपको टाइप करना है पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। और यहाँ पे अगर आपके सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल है तो यहाँ पे वर्जन नंबर लिख के आएगा, अगर इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे वर्जन नंबर लिख के नहीं आएगा। तो हमें सबसे पहले तो पाइथन को सिस्टम के अंदर डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया और यहाँ पे हम सर्च करेंगे पाइथन डाउनलोड। फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे www.python.org, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, हमने ओपन कर लिया। और यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट बटन मिल जाएगा डाउनलोड पाइथन 3.11.4। तो ये हमेशा लेटेस्ट वर्जन होता है। और अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है, जैसे कि हमारी यहाँ पे विंडोज़ है, तो आपको विंडोज़ का सेटअप डाउनलोड होके मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना है तो यहाँ पे चॉइसेस भी है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल पाएगा। लेकिन अगर आपको ये वर्जन स्पेसिफिकली इंस्टॉल नहीं करना है, जैसे कि 3.11 मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसके प्रीवियस वाला वर्जन चाहिए, तो आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो, यहाँ पे रिलीज वर्जन्स की डिटेल्स है। तो जैसे कि इसके पहले जो वर्जन लॉन्च हुआ था वो था 3.10। तो जनरली जो डेवलपर्स होते हैं वो सेकेंड लास्ट वर्जन यूज करते हैं ताकि वो स्टेबल होता है। और जो लेटेस्ट वर्जन होता है तो उसमें कोई चांसेस होते हैं कि कोई पैकेज मिसिंग हो या फिर उसकी कोई आगे की अपडेट भी आना बाकी हो। तो जनरली हम लोग सेकेंड लास्ट वर्जन चूज करेंगे। लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए हम ट्राई करेंगे लेटेस्ट वर्जन। तो हम 3.11 को डाउनलोड करके देखते हैं। तो अगर आपका सेटअप डाउनलोड हो जाता है तो आप इसे सिंगल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके सामने ये स्क्रीन है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। यहाँ पे देख सकते हो आपको इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैं डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करूँगा। यहाँ पे जो नीचे चेक बॉक्स है ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि इस चेक बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। तो जैसे कि यूज एडमिन प्रिविलेज व्हेन इंस्टॉलिंग py.exe, ये मेरे सिस्टम का एडमिन यूजर इसे एक्सेस कर पाएगा या फिर इसे एक्सेस देना है, वो सारी चीजें हैं। सेकेंड चेक बॉक्स है ऐड python.exe टू द पाथ, ये हमें चेक करना है। नहीं, अगर आपने ये चेक नहीं किया तो आपको सारा पाथ मैन्युअली सेट करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उस कॉम्प्लिकेशंस में जाइए, आप डायरेक्टली यहाँ पे चेक बॉक्स से उसे चेक करिए। अदर भी ऑप्शन है, लेकिन अगर ये ऑप्शन हमारे पास है तो मैं उस ऑप्शन के थ्रू क्यों जाऊँ। तो इसीलिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्लिक कर दूंगा इंस्टॉल नाउ पे। जैसे मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूं, मुझे मेरा सिस्टम एडमिन का पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। और जैसे ही हम लोग पासवर्ड डाल लेते हैं हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इंस्टॉलेशन स्टार्ट होते ही ये हमें मैसेज देगा कि कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है आपके सिस्टम में। तो जनरली सी ड्राइव के अंदर हमारा पाइथन इंस्टॉल हो जाता है और इसे हार्डली 1 या 2 मिनट लगेंगे इंस्टॉलेशन के लिए। तो देखिए हमारा सेटअप सक्सेसफुल हो चुका है। मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। हम वापस हमारी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन और एंटर कर देंगे। तो आपको फिर भी सेम मैसेज आ रहा है क्योंकि आपने अब भी इंस्टॉल किया। आपने इस विंडो को पहले क्लोज करना चाहिए, फिर ओपन करिए cmd। अब जाके वापस टाइप करिए यहाँ पे पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन और आपको यहाँ पे आपका इंस्टॉल्ड वर्जन मिल जाएगा पाइथन का। अगर ये आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पे वर्जन आएगा, अगर नहीं है तो आपको मैसेज आएगा पाइथन नॉट फाउंड। उसके बाद हमने सेटअप डाउनलोड किया, फिर इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करते टाइम पाथ को सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पे हमें वर्जन हमारा पाइथन का मिल गया। तो ये हुआ इंस्टॉलेशन। अभी हमें इसका कोड लिखना है। तो कोड लिखने के लिए हम तो एक एडिटर यूज करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास एडिटर नहीं है, हमें डिफॉल्ट कोड लिखना है, तो हम कहाँ लिख सकते हैं। आप इसी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी लिख सकते हो। तो आपको सिर्फ यहाँ पे टाइप करना होता है पाइथन एंटर। तो देखो ये जो हमारे सामने विंडो आ रही है ये पाइथन का स्क्रिप्टिंग वाला विंडो है। यहाँ पे हम हमारा कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 एरो के सामने मुझे पाइथन का कोड लिखना है।
तो मैं लिखूंगा प्रिंट और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। फिर हम एंटर करते हैं। अब ये हमने डबल कोट्स में क्यों लिखा, ये ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा, हमने प्रिंट स्टेटमेंट ही क्यों लिखा, ये हम सारे आने वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको चेक करना है कि आपका पाइथन चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैंने जो मैसेज दिया था वही मैसेज यहाँ पे प्रिंट हुआ, मतलब हमारा पाइथन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। ये था एक वे। दूसरा वे था, जब भी हम पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके साथ एक शेल हमें डिफॉल्ट मिल जाती है जिसे कहा जाता है पाइथन शेल। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे पाइथन, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पाइथन, जो भी आपका वर्जन नंबर है आप इसे सिलेक्ट करिए। तो ये जो आपके सामने विंडो है ये सिमिलर टू CMD है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट सिर्फ पाइथन के लिए बना हुआ है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सेम स्टेटमेंट लिख सकते हो, प्रिंट, और आपको जो भी मैसेज प्रिंट करना है डबल कोट्स में आप वो मैसेज प्रिंट कर दो, दैट इज हेलो वर्ल्ड, और फिर एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड, जो आपने प्रिंट स्टेटमेंट में टाइप किया था। तो ये था पाइथन का इंस्टॉलेशन, और हमने मैसेज भी प्रिंट करके देखा कि हमारा पाइथन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। इसके अलावा हम एक और टूल यूज करने वाले हैं जो कि हमें प्रोग्राम लिखने के लिए हेल्प करेगा, दैट इज VS कोड। तो VS कोड अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसके बारे में जान लीजिए। VS कोड एक एडिटर है, कोड एडिटर है, जो बहुत सारे प्लगइन हमें सपोर्ट करता है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए। तो मोस्ट ऑफ द डेवलपर VS कोड ही प्रीफर करते हैं। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप VS कोड ही यूज करिए। तो आपको फिर से गूगल पे जाना है और सर्च करना है VS कोड, और जो भी उनका ऑफिशियल वेबसाइट होगा उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सेटअप को डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट विंडोज आ गया। अगर आपका कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पे उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो सेटअप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है, आपको नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लेना है। फिर जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपको VS कोड को ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VS कोड, सर्च में हमें VS कोड का सेटअप जो हमने इंस्टॉल किया था। उसके बाद आपके सामने ये विंडो आएगी, यहाँ पे आपको एक वेलकम मैसेज आएगा, उसे आप क्लोज कर सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो तो। फिर उसके बाद हमें जो हमारे कोड लिखने हैं उसके लिए एक फाइल बनाएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हमारे सारे कोड सेव हो जाएंगे। क्योंकि आगे चल के मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स अगर लिखूँ तो वो एक ही फोल्डर में मिलने चाहिए, तो उस फोल्डर को हमें क्रिएट करना है। तो जैसे ही आपके सामने VS कोड ओपन हो जाएगा आपको एक्सप्लोरर पे जाना है। ये यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हर एक ऑप्शन को हम आगे चलते जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम एक्सप्लोर करते ही जाएंगे। अभी के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्लोरर पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ओपन फोल्डर। तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको जाना है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपको एक नया फोल्डर बनाना है। आप चाहे वहाँ सेव कर सकते हैं, तो मैं डेस्कटॉप पे ही एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ और उस फोल्डर को मैंने नाम दिया पाइथन हाइफन ट्यूटोरियल, और इस फोल्डर के अंदर मेरे सारे प्रोजेक्ट सेव रहेंगे। तो मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं ओपन कर दूं तो यहाँ पे देख सकते हो पाइथन ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे एक फाइल बनानी है जिसके अंदर मैं कोड लिख दूंगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू फाइल क्रिएट करने का। अगर ये यहाँ नहीं आता है तो आपको फाइल में जाके यहाँ से भी आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ और इस फाइल को हम कुछ नाम देंगे। तो जैसे मैंने इस फाइल को नाम दिया सपोज कैपिटल D डेमो डॉट, यहाँ पे लिखेंगे PY। पाइथन के लिए हम लोग लिखेंगे PY, जो कि हमें इंडिकेट करेगा कि ये जो फाइल है उसका जो एक्सटेंशन है .py है, मतलब ये फाइल पाइथन की है। सेम अगर हम जावा के लिए करें तो डेमो डॉट जावा लिखेंगे, सी में अगर प्रोग्राम करें तो आप डेमो डॉट सी लिखेंगे। तो एक्सटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि इस फाइल के अंदर क्या है, तो पाइथन कोड मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वही लाइन लिख के देखते हैं हम लोग जो हमने लिखा था, वो है प्रिंट, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमें डबल कोट्स के अंदर लिखना था हेलो वर्ल्ड। और इस फाइल को सेव कर लेते हैं कंट्रोल S करके, या फिर फाइल में जाके सेव। आपके पास दोनों ऑप्शन है तो सेव करिए। अगर आपने कोई कोड में चेंज किया तो वापस आपको सेव करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे देखिए वन अनसेव्ड, और यहाँ पे व्हाइट डॉट आएगा, व्हाइट डॉट मतलब नॉट सेव्ड। तो आपको यहाँ पे कंट्रोल S प्रेस करके सेव करना होता है। अब ये स्टेटमेंट तो हमने लिख लिया, अब इसका मुझे आउटपुट देखना है। तो आपको जाना होता है टर्मिनल पे। टर्मिनल पे ऑप्शन मिलेगा न्यू टर्मिनल, ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। अगर ये विंडो
यहाँ से नहीं आ रही है, या फिर आपको हर बार यहाँ से नहीं जाना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, बॉटम में इस लाइन को पकड़ के ऊपर खींच दीजिए, आपको आपका टर्मिनल मिल जाएगा। ये जो कुछ एडिशनल विंडो आ रही है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसे छुपा भी सकते हैं। तो ये है हमारा टर्मिनल जो कि इस विंडोज़ के लिए, सॉरी इस फोल्डर के लिए ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो नाम है कुछ इनकम्प्लीट सा आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम पाइथन ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर के अंदर है, और इस फोल्डर के अंदर हमें जो फाइल है उस फाइल का आउटपुट हमें देखना है। तो आपको यहाँ लिखना होता है पाइथन स्पेस, और जो फाइल का नाम है, आपके फाइल का नाम था demo.py, वो लिखना है कैपिटल D demo.py, और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने जो मैसेज लिखा था हेलो वर्ल्ड, वो आ चुका है। इसका मतलब है VS कोड के अंदर आपने एक फोल्डर बनाया, एक फाइल बनाई, उस फाइल के अंदर कोड भी लिखा, और उस कोड को रन करने के लिए आपको पाइथन कमांड देनी पड़ेगी और आपके फाइल का नाम भी लिखना पड़ेगा। इसे रन करने के लिए डायरेक्ट हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस भी होगी, वो हम आने वाले वीडियोस में कैसे यूज़ करने उसके बारे में बात करेंगे। तभी तक आप ये सारा सेटअप कर लीजिए, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग पाइथन लर्निंग ट्यूटोरियल।